इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर। अंतिम तीर्थेश और दमाई स्वामी के शासन में हम सही ब्रज थे। तीर्थंकर जनेन्द्र की पीयूष देशना जनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो अवित्राग श्रवणी संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। भगवत जीव भगवत्ता की प्राप्ति का लक्ष्य बनाता है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ प्रारंभ करता है। कोई जीव भगवत भक्ति से प्रारंभ करता है, कोई जिनवाणी की आराधना कर रहा है, कोई गुरुओं की सेवा कर रहा है, कोई तीर्थंकर परमेश्वर के पंचरत्न महोत्सव की भावना भा रहा है। प्रत्येक जीव का अपने आप में नियति की नियतता का नियतपना निश्चित है। तदनुकूल जीव का पुरुषार्थ प्रारंभ होता है। अनेक भुव जीव हैं जिन्होंने विचार किया हो मैं भगवान की भक्ति शोधन मंदिर बन के करूं, यज्ञ नायक बन के करूं, कुबेर बन के करूं, माता पिता बन के करूं। तो मित्र कोई पार्षद बन के कर रहा तो कोई महापौर बन के कर रहा है, पर लगे सब भगवान की भक्ति में। उस व्यक्ति का भी ध्यान रखना जो मित्र जो दूर से खड़े देख रहा है। यदि पीयूष भाई सभी विद्वानों से कहना है कि जितने जीव यहां पात्र बने हैं उनकी तो महिमा है ही, पर जो यहां देखने आए हैं उनकी भी महिमा बोलना। बोले क्यों? पात्रों को शक्ति देने वाले पात्र नहीं है, पात्रों को शक्ति देने वाले वे हैं जो पात्र नहीं बने, प्रभु पात्र हैं पात्रों को शक्ति देने की। इस गहरी बात को समझना चाहिए। पुण्यांश दानी जी श्री मंडप पर कोई आके गुस्सा भी कर रहा हो ना, उस पर भी गुस्सा नहीं करना, उस पर भी गुस्सा नहीं करना। क्यों? तीर्थंकर प्रकृति का बंधक दर्शन विशुद्धि से युक्त होता है, और दर्शन विशुद्धि जो है उसमें सबसे पहले प्रसम भाव होता है। प्रसम भाव का अभाव है तो दर्शन विशुद्धि हो नहीं सकती। सोले कण भावना के बहाने से जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है, परंतु आचार्य वीर सेन स्वामी से धवला जी में षटखंडागम की 8वीं पुस्तक में लिखा, प्रथम भावना है तो अंतिम भावना है, और प्रथम भावना नहीं तो अंतिम भावना नहीं। लोक में सबसे महत्वपूर्ण कोई वस्तु है उसका नाम सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन जो है ये मोक्ष मार्ग का लक्षण प्रारंभ कराता है, मोक्ष मार्ग की नींव खड़ी करता है। जहां सम्यक होगा वह नियम से ज्ञान सम्यक होगा, और सम्यक तो आचरण होगा। सम्यक होगा
सम्यक ज्ञान होगा, अवरे सम्यक दृष्टि जीव भी होगा, तब भी सम्यक्त्वाचरण होगा। जितने जीव यहां बैठे दिख रहे हैं, सम्यक दृष्टि नहीं भी हो पर मंडप पर आए हैं, इसका मतलब है इस सन्मुख के सन्मुख है। अमित पाप करने खड़ा हो व्यक्ति या पुण्य करने खड़ा हो व्यक्ति, पुण्य पाप से शून्य होने की इच्छा रखता व्यक्ति, उन सब में कोई वस्तु, उसका नाम धर्मचंद शास्त्री जी दर्शन है। सम्यक दर्शन नहीं, दर्शन है। क्या दर्शन की महिमा है। अध्यक्ष जी, ये जबलपुर संस्कार धानी का नियोग है कि समय समय पर कभी विधान, पंचकड़ा, चातुर्मास इस विशाल समाज में होते ही रहना चाहिए। समाज की अखंडता को बचा के रखना है तो उत्साह कभी समाप्त नहीं करना, उत्साह होते ही रहना चाहिए। अज्ञानी जीव सोचते इतने पंचकरण क्यों? क्यों? संजय, प्रतिदिन घर में एक सा भोजन बनता है और प्रतिदिन जो माताएं घर में प्रतिदिन एक सा भोजन बनाती हैं, वे घर का नाश करती हैं। जो माताएं, माता ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, जो माताएं प्रतिदिन घर में वही कड़ी वही लचका, वही कड़ी वही लचका, वही कड़ी वही लचका, बच्चे पहुंच गए ढाबे पर। विषय समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। कड़ी लचका की बात नहीं सुना तो ओढ़िया लपटा, छोटू गया ढाबा पर। बोले क्यों? बोले मतारी तो वही बनाई ओढ़िया लचका लपटा। हे मां, यदि घर को संभाल के रखना चाहते हो, बच्चों को ढाबे से बचाना चाहते हो, यदि अमित भाई तर्क शास्त्र के साथ बात कीजिए, अनुमान प्रमाण से बोध होता है। यदि छोटू भाई ढाबे पे खड़ा भोजन कर रहा है, अनुमान प्रमाण कहेगा इसके घर में मां अच्छा भोजन बनाना नहीं जानती। साधना साध विज्ञानम अनुमानम। अब शास्त्री जी लोग क्या समझते हैं, हमने परीक्षा मुख सूत्र में सूत्र पढ़ लिया, साधना साध विज्ञान मनमान बस हमने न्याय शास्त्र समझ लिया। और वो न्याय का सूत्र है, पर न्याय का सूत्र कहाँ कहाँ लगता है? जीवन की हर पल में लगता है। यदि ये प्रतिष्ठा प्रारंभ हुई है तो इस सूत्र के बल पर ही हुई है। ध्वजारोहण जिस ओर लहराता है, ये प्रतिष्ठा चार लोग कहने लगते हैं बस मंगल होने वाला है। ध्वजा की दिशा देख करके, ध्वजा की दिशा देख करके प्रतिष्ठा की दिशा का बोध होता है। ऐसे बच्चों की ध्वजा देख करके इनकी दिशा का बोध होता है। मंगलाचरण कोई वक्ता ने प्रारंभ किया और मंगलाचरण में गड़बड़ हो रहा है, हम समझ जाएंगे क्या बोलने वाले हैं। साधना साध विज्ञान मन मानम। कैलाश भैया, आपकी धर्म पत्नी पूरी बटलोई में हाथ डाल के नहीं देखती है, एक चम्मच में एक दाना देखती है कि कच्चा है कि पक्का। पर समझदार माँ हो, जिसको हाथ में देखा है उसे बाहर डाल देना, लेकिन बटलोई में मत डालना। फिर से कहूं, चम्मच से आपने निकाल लिया दाना एक चावल का, उसको यूं आपने रगड़ के देख लिया, मसल दिया, अब परमेश्वरी अंदर मत डालना। इतना लोभ मत करना कि वो जितना मल था सब तूने मसल दिया उसमें और फिर से उसी में छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। एक चावल देख करके पूरे पकवान का, मटकी का बोध कर लेते आप, अनुमान प्रमाण है। साधना साध विज्ञानम अनुमानम। साधन से साध्य ज्ञान अनुमान है, अनुमान है। मां
माँ, घर का भोजन बदलते रहना चाहिए। घर का भोजन बदलते रहना चाहिए तो तुम्हारे बच्चे बाहर नहीं जाएंगे। ऐसे समाज के मुखियों का कर्तव्य है। धार्मिक भावनाओं को बदलते रहना चाहिए, अनुष्ठान करते ही रहना चाहिए, जिससे जिन बच्चों को नाचने में ही धर्म दिखता है वे हमारे भगवान के सामने नाचे। जिनको गाने में धर्म दिखता है हमारे भगवान के सामने गाएं। जिनको मित्र मुस्कुराने में धर्म तो यहां पर मुस्कुराए। पंडित जी, भगवान महावीर स्वामी की पूजा तो आप लोग करते हैं ना, उसमें कितने गाने की विधि लिखी हुई है, सुनाओ ना जरा। हे मित्र, कहां गया सौधर मंदिर? जब तुम ऐसे मत खड़े रहना भाई। चाहे तुम्हारा दानी का बेटा हो, चाहे महापौर जी, जितनी आपके ये लोग आए हैं, इन सबको बुला बुला के थिरक थिरक के नाचना और कहना मित्र नाचते तीर्थंकर के सामने, नहीं तो किसी बारात में नाचेगा, नहीं घर घर में नाचने जाना पड़ेगा, भगवान के सामने नाचेगा, वो सौधर मंदिर स्वर्ग का बनेगा। पंडित जी, एक मशीन लाना चाहिए, दूध में डालने से पता चलता है कितना इसमें मक्खन है। मशीन डाल देना आप। आप विश्वास मानिए, पुण्यांश जो व्यक्ति पात्र बन चुके हैं, आज उनके हार्मोन्स बदल चुके हैं, परिणाम बदल चुके हैं। कुबेर आया, उसकी आंखों में आंसू टपक गया। सौधर मंद आया, उसकी आंखों में आंसू टपक गया। एक विनायक आया, उसकी आंखों में आंसू टपक गया। ये आंसू इस बात के नहीं थे कि पैसा चला गया, ये आंसू इस बात के थे कि इतना परिग्रह हट गया। हट गया। अनुमान प्रमाण, वो अनुमान प्रमाण के साथ, प्रमाण और नए के साथ व्याख्यान करो। कोई विषय लीजिए, आचार्य अकलंक स्वामी से विद्या सीखना चाहिए। अकलंक स्वामी यदि यूं कहते कि अहिंसा का पालन कीजिए, उसमें भी प्रमाण नहीं लेके आते। अकलंक स्वामी से पूछो आप सत्य की व्याख्या करो तो प्रमाण लेके आएंगे। अचोरी ब्रह्मचर्य परिग्रह की व्याख्या तो प्रमाण नहीं लेके आएंगे। क्योंकि जगती पर वस्तु का ज्ञान जो करना चाहते हैं, विसंवाद का कारण अक्षय क्या बना कि आप प्रथम सूत्र भूल चुके हो, इसलिए संसार में विसंवाद हो रहा है। प्रमाण नैर्दिगमः, प्रमाण नैर्दिगमः, प्रमाण नैर्दिगमः। वस्तु का ज्ञान जो होता है, अधिगम होता है, वो प्रमाण नय से होता है। जिसके पास प्रमाण नहीं है, नय नहीं है, वो वस्तु की व्याख्या कर ही नहीं सकता है। और ब्रह्मांड में, लोक में प्रमाण की व्याख्या करने वाले सारे दर्शन बैठे हुए हैं, पर नए की व्याख्या नहीं कर पाए। प्रमाण की व्याख्या हर दर्शन ने की है, प्रमाण की परिभाषा हर दर्शन ने बनाई है, पर नए की परिभाषा नहीं बना पाए। सारे दर्शन प्रमाण प्रमाण कहते रहे, पर शादवान शासन ने नए प्रमाण कहा है। नयो प्रमाण शब्द कठिन लग रहा है, शब्द कठिन लग रहा है, पर भारत का नहीं, विश्व का बच्चा बच्चा नए प्रमाण के अनुसार जीता है। आपके मुख से व्याख्यान तो नए प्रमाण से होगा, आप प्रवृत्ति करेंगे नए प्रमाण से होगी। पंडाल देखो कितना सुंदर लग रहा है, मंडप देखो कितना सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। ये प्रमाण वाक्य है। मंडप सुंदर है, ये प्रमाण वाक्य है। सुंदरता किस किस की है? सुंदरता किस किस की है? जार लगे हुए हैं, लाइट लगी हुई है, सुंदर सुंदर आपने बैनर लगा के रखे हुए हैं,
ये सब मंडप के बाहर है कि मंडप है? मंडप के बाहर है कि मंडप है? मंडप है। एक एक को देखोगे तो कौन बोलेगा? नहीं बोलेगा। संपूर्ण मंडप को देखोगे तो कौन बोलेगा? प्रमाण बोलेगा। तो नहीं बोलेगा तो नहीं ये कहता है मैं एक नहीं हूं, मेरे 7 प्रकार हैं, 7 ही नहीं है। धर्मतेज शास्त्री लोकांतिक आप 8 बनाते हो, कहीं 11 बन के आ जाए तो आप क्या विचार करोगे? भगाओगे कि बिठा लोगे? शास्त्री जी आप बड़े प्रतिष्ठाचार हो और मंडप पर कल एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे। इन्होंने एक काम किया, अच्छा मुहूर्त देख देख के किया, इनका काम ही नहीं बन रहा था। वो कल पंडित क्या बोले, अब एक काम करें बिना मुहूर्त करते हैं। हे मित्र, पंचांग के मुहूर्त की दृष्टि से बिना मुहूर्त हो सकता है, पर भावों से जो काम सफल होता मुहूर्त पर ही होता है। इस बात को जानना चाहिए। पंचांग के मुहूर्त फैल हो सकते हैं, पर पंचमष्टि की श्रद्धा का मुहूर्त फैल नहीं होता है। और कक्का कहां गए? कक्का चिंता नहीं करना। सुबह आप ये सोच रहे थे वो मुकेश आके रो रहा था, हमने कहा कैसा पागल आदमी रो रहा है, इसको भरोसा ही नहीं है इस बात का कि जिस जीव का नियत है सोदरंद बनना वो बनेगा ही बनेगा। जिसको जो बात बना बनेगा बनेगा, तुमको रोने की क्या आवश्यकता है? बन गए ना। कहां गया मुकेश? अब मुस्कुरा रहा होगा कहीं बैठा बैठा। ज्ञानी पंडित जी, अशोक दानी आपका किस मुहूर्त में जन्म हुआ था? मैं आप खड़े हो जाओ जरा, जगत का भ्रम मिटाना आज आपको। आपका किस मुहूर्त में जन्म हुआ था? मैं मरण की बात ही नहीं कर रहा हूं, जन्म की बात कर रहा हूं। ऐसे ही नहीं बोलिए आप, इतने बच नहीं पाएंगे आप। आपके जन्म के बाद पिताजी घड़ी देखने गए थे कि घड़ी देख कर तुम्हारा जन्म हुआ था? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर।